हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इसका हम चैप्टर नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, कृषि एवं समुद्र क्षेत्र के बारे में। इससे प्रीवियस सेशन में हमने एग्रीकल्चर सिनेरियो के बारे में देखा था, उसके बाद में जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है राजस्थान के उनके बारे में देखा था। और इससे जस्ट प्रीवियस सेशन में हमने राजस्थान में जो कृषि से संबंधित योजना और कार्यक्रम है उनका कुछ जो योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो रिमेनिंग पोर्शन है, इनको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट योजना है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है? केंद्र सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना है और इसको 2007-8 में शुरू किया गया था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो 2007-8 की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को 2007-8 में शुरू किया गया था। अब इसमें क्या है कि राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया है, यानी राज्य में मेन फोकस किस पे है? गेहूं और दलहन से संबंधित है। उसके बाद में इस योजना का जो वित्त पोषण अनुपात है, यानी स्टेट और सेंटर का रेशियो है, वो आपका सेंटर का 60% और स्टेट का 40% है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ यही लग रहा है। इसके बाद में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है गेहूं और दलहन पर, इसमें क्या है कि प्रमाणित बीजों का वितरण करना, यानी जो आईएसओ सर्टिफाइड बीज की बेस्ट क्वालिटी है उनका वितरण करना, उन्नत उत्पादन तकनीकी का प्रदर्शन करना, यानी जो मैक्सिमम आउटपुट दे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो टेक्निक्स है नए नए, चाहे वो कृषि यंत्र हो चाहे नए नए पैमाने हो कृषि उत्पादन के, उनको प्रदर्शित करना, यानी किसानों के बीच में जागरूकता फैलाना। उसी प्रकार से जैविक खाद है, सूक्ष्म तत्व है, जिप्सम है, समन्वित कीट प्रबंधन है, कृषि यंत्र है, उसी प्रकार से फुहारा है, पंप सेट है, सिंचाई हेतु पाइपलाइन एवं फसल तंत्र आधारित जो प्रशिक्षण है, इनके द्वारा किसानों को सहयोग देना, यानी ओवरऑल जो फार्मर वेलफेयर की बात हो रही है यहाँ पे। अभी इस योजना के अंतर्गत गेहूं है वो 14 जिलों में है, ठीक है। यानी जो गेहूं पर जो गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो प्रमाणित बीज है इनका वितरण है, तो गेहूं का कितने डिस्ट्रिक्ट में है? 14 डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी प्रकार से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 2010-11 में राज्य के सभी 33 जिलों में इस योजना के अंतर्गत दलहन को शामिल किया गया है, ठीक है। तो दलहन का पूछे तो 33 डिस्ट्रिक्ट में है, सभी 33 डिस्ट्रिक्ट में है। उसी प्रकार से गेहूं का पूछे तो 14 डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट रखना है। ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछ लेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट में है। उसी प्रकार से मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में वैसे के एक तो मक्का आता है और दूसरा जौ आता है। तो मक्के की बात करें तो 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। उसी प्रकार से जो दूसरी कैटेगरी है मोटे अनाज की, उसमें जौ आता है। तो जौ बेसिकली 7 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर और सीकर है, ठीक है। तो ये याद रखना है। गेहूं की बात करें, वीट की बात करें तो आपके कितना डिस्ट्रिक्ट है? लगभग 14 है, ठीक है। उसी प्रकार से दलहन की बात करें, ठीक है, दलहन की बात करें तो ये आपके ओवरऑल 33 डिस्ट्रिक्ट है। यदि मक्का की बात करें मोटा अनाज में, ठीक है, तो मक्का आपके 5 डिस्ट्रिक्ट में है। और जौ की बात करें तो ये कितने हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है, याद रखना, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लेंगे। उसी प्रकार से जो NMSM, यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसमें न्यूट्रिशियल मिशन केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में राज्य में वर्ष 2018-19 में प्रारंभ की गई है। यानी तो ये पूछ लेंगे एग्जाम में कि जो न्यूट्रिशियल मिशन केंद्रीय प्रवर्तित योजना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी 2018-19 में प्रारंभ की गई थी। अब इसमें क्या है कि इस योजना में प्रमाणित बीजों का वितरण, वही पहले वाली बातें, उत्पादन और उत्पादन तकनीकी में सुधार का प्रदर्शन, यानी एक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए जो टेक्निक्स है उनमें यदि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वो उसका वितरण करना, यानी प्रदर्शन करना उनका, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना। तो वो सेम चीजें जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी। अब इस मिशन के तहत में यदि फसल ज्वार की बात करें तो ये 10 जिलों में है। यदि यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ज्वार है कितने में है? 10 डिस्ट्रिक्ट में है। उसी प्रकार से बाजरा, बाजरे की बात करें तो 21 डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बाजरा आपके 21 डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो जौ है 7 में, दलहन 33 में, मक्का 5 में, ये क्या है? राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वितरण किया जाता है। अब राजस्थान के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मक्का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे यदि मक्के का बीज का वितरण करेंगे तो वो वेस्ट ही होगा। तो इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी की, भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार की सॉइल है, किस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके हिसाब से इन जो प्रमाणिक बीज हैं इनका वितरण किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक फसलें हैं। वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत कपास के लिए अग्रिम प्रदर्शन और पौध
संरक्षण रसायन सम्मिलित है, यानी एक तो उनके जो कपास के पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए रसायन को सम्मिलित किया गया है और अग्रिम प्रदर्शन किया गया है, यानी जो इनिशियल इनपुट्स होते हैं कपास के खेती के दौरान उनके बारे में बात की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, गेहूं, कॉर्सेरियल्स और न्यूट्रिशियंस वाणिज्यिक फसलें इस योजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको 23.41 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसको शुरू कब किया गया, तो 2007-8 में, और केंद्र और राज्य का अनुपात है वो 60:40 है। उसी प्रकार से मेन फोकस है इसका, इसमें एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं उन पे है। गेहूं का पूछे तो 14 डिस्ट्रिक्ट, दलहन का पूछे तो 33 डिस्ट्रिक्ट, मक्के का पूछे तो 5, मोटा अनाज जिसमें जो है वो है 7 का, और उसी प्रकार से आपका ज्वार का है 10 जिलों का, और बाजरा है 21 जिलों में। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में बेसिकली आपके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे NFSM, ठीक है, इसमें तिलहन विशेष कार्यक्रम एवं वृक्ष जनित तिलहन यानी जो TBOज है, इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसमें तिलहन पर एक विशेष कार्यक्रम एवं वृक्ष जनित तिलहन है इस पे फोकस किया गया है। तो इसमें क्या है कि जो केंद्रांश और जो राज्यांश जो वित्त पोषण का पैटर्न है वो सेम है, लगभग आपका 60:40 में है, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% राज्य सरकार खर्च करेगी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्री बॉर्न तिलहन जिसको TBOज कहते हैं, इसके अंतर्गत 6 जो कैटेगरी है फसलों की उनको इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। पहली है आपकी जैतून, दूसरी महुआ, तीसरी नीम है, चौथी आपका जोजोबा है, पांचवी आपका करुंजा है, और छठी आपका जेट्रोबा है। ठीक है, तो इनको याद रखना है एज इट इज। इनके लिए सहायता प्रदान की जाती है। 2022-23 के लिए जैतून और जोजोबा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, यानी जैतून और जोजोबा पे वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस कोई एग्जाम हुआ था उसमें जोजोबा पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन है। अब जैसा कि बात से हो रहा है, ये राष्ट्रीय केंद्र सरकार की योजना है। इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीकी एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। यानी एक तो उनको जो बेटर टेक्नोलॉजी है उनका ट्रांसफर करो, किसानों के साथ में साझा करो, और कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियां, यानी जो एग्रीकल्चर साइंस का मतलब है कि एग्रीकल्चर को शुरू से लेकर एंड तक जो एक्टिविटीज होती है उनका प्रॉपर वे में किसानों को हस्तांतरण करो, उनको इन किसानों को नॉलेज दो। ठीक है, अब इनमें केंद्रीय और राज्यांश यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्च करेगी। उसी प्रकार से राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन है, इसके अंतर्गत 4 उप मिशन है। तो क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय, यहाँ पे ये मिशन है कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत कितने प्लान है। ठीक है, तो इसमें 4 है, तो एग्जाम में आपको 3, 2, 5 इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं फैक्चुअल। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं, कृषि विस्तार पर उप मिशन है, बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन है, उसी प्रकार से कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन है, और कृषि में ई गवर्नेंस स्कीम से संबंधित है। तो पहला तो आपका कृषि विस्तार हो गया, दूसरा बीज एवं रोपण से संबंधित सामग्री से संबंधित हो गया, अब कृषि यंत्रीकरण भी हो जाएगा, यानी हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे तो उसमें बीज और रोपण से संबंधित एक्टिविटीज होगी। फिर ये जो लार्ज स्केल पर इतना एरिया कवर करेंगे उसके लिए कृषि में यंत्रीकरण यानी मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मशीनरी और ये सारी इनपुट डालने के बाद में ई गवर्नेंस संबंधित यहाँ पे कुछ इनपुट्स भी डालने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन हमारा राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पूर्व में संचालित योजनाएं, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना एवं वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन को केंद्रित करते हुए पुनर्गठन का एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो बहुत सारी 3-4 योजनाएं हैं ये इंक्लूड की गई। पहली है आपकी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, दूसरा है आपका राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, तीसरा है आपका राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना, चौथी है आपकी वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन को इन मतलब 4 योजनाओं को इंक्लूड करके राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के रूप में लॉन्च की गई है। अब यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का शेयर है वो सेम है, 60:40 में है आपका यहाँ पे। और राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 4 सब मिशन है। ठीक है, अब इसमें भी 4 सब मिशन है, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना। पहला है आपका वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। ठीक है, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास यानी राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विशेष क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के समन्वित कृषि पद्धति यथा पशुपालन आधारित
उद्यानिकी आधारित, कृषि वानिकी आधारित यानी वृक्ष आधारित जो एग्रीकल्चर होती है, उसी प्रकार से कृषि प्रणालियों की परिकल्पना की गई है। यानी राजस्थान का जियो क्लाइमेटिक और एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है। कहीं कहीं पे पशुपालन से संबंधित एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा है, कहीं पे उद्यानिकी से संबंधित यानी प्लांटेशन एग्री जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है। उसी प्रकार से कहीं पे कृषि वानिकी के संबंध में जो जलवायु दशाएं हैं वो फेवरेबल है। तो इनकी प्रणालियों के आधार पर परिकल्पना की गई है कि कौन से रीजन में किस टाइप की खेती करेंगी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, कृषकों को समन्वित कृषि पद्धति एवं सहायक गतिविधियों हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। यानी जो कृषक है उनको समन्वित कृषि पद्धति के साथ में सहायक गतिविधियां हैं तो जो इनपुट्स होते हैं उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करनी है। इसी प्रकार से कृषि पद्धति के साथ वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की भी गतिविधियां की जा रही है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इनपुट है वो पार्ट है आपका सब प्लान है वो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित यानी सॉइल हेल्थ से संबंधित है। तो यहाँ पे एक तो मैनेजमेंट की बात हो रही है और दूसरी है कार्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये योजना मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने और विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकी के विकास की परिकल्पना करती है, जिसमें संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना यानी जो सॉइल का हेल्थ है उसको प्रॉपर मेंटेन रखना। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्य के सभी 352 ब्लॉक से कुल 1760 गांवों का चयन किया गया है। पहली बात तो राज्य के सभी 352 ब्लॉक को इसमें इंक्लूड किया गया है और प्रत्येक ब्लॉक से कुछ न कुछ जो गांवों की संख्या है उनको चिन्हित किया गया है। तो ये आपके 1760 है टोटल गांवों की संख्या। और प्रत्येक गांव से 89 जो सॉइल के में जो सैंपल है वो लिए गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। इस प्रकार से 1,56,600 मृदा नमूने एकत्रित किए गए हैं, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कभी कभी फैक्चुअल पूछ लेते हैं, लेकिन थोड़ा फोकस इस पर रखना। 352 ब्लॉक से 1760 गांव और प्रत्येक गांव से 89 जो सैंपल है सॉइल के वो लिए गए हैं। नेक्स्ट है कृषि वानिकी पर उप मिशन। यानी कृषि वानिकी पर उप मिशन क्या है कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और विस्तार करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी पर एक सब मिशन 2017-18 में प्रारंभ किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इसकी कि ये कब शुरू किया गया, 2017-18 में, ठीक है। बस इतनी सी ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना। अब परंपरागत कृषि विकास योजना का क्या मतलब है, जैसा इसके नाम से पता चल रहा, परंपरागत यानी जो ट्रेडिशनल वे है एग्रीकल्चर का, जैसे जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूलन, न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायन एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पे जैविक खेती करनी है, जैविक खेती करनी है तो पर्यावरण पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। जैसा एनवायरनमेंट है उसके अनुकूल, एनवायरनमेंट के अनुकूल हमें न्यूनतम लागत यानी जो एडिशनल कॉस्ट है उसको कम करना। जैसे हम जो यूज करते हैं ना रासायनिक कीटनाशक, ठीक है, इस टाइप के जो केमिकल्स है इनको मतलब दवाइयों के रूप में कम यूज करना और जैविक फोकस मतलब जैविक खेती पर फोकस करना, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर एवं पीजीएस प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। और पीके वीआई कार्यक्रम के तहत सहभागिता गारंटी प्रणाली के तहत गुणवत्ता में विश्वास प्रमुख दृष्टिकोण है, ठीक है। किसानों के पास पीजीएस भारत मानकों के अनुपालन में जैविक खेती के किसी भी रूप में अपनाने के विकल्प हैं। यानी जो जैविक खेती के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो किसान चाहे जो भी उनको सुटेबल लगे वो जैविक खेती का जो रूप है, टाइप है, उनको फॉलो करे। अब नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, RKVI, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब ये कृषि एवं संबंध क्षेत्र में निवेश में लगातार कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2007-8 में इस योजना को कृषि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन मुद्दों और प्रौद्योगिकी की को दृष्टिगत रखते हुए कृषि क्षेत्र की योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या है कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र में बहुत ही मतलब लार्ज स्केल की बात करा, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में जो कृषि के संबंध में बात करें तो खाद्यान्न और जो वाणिज्यिक फसलें हैं, उसके बाद में संबंध क्षेत्र कौन कौन से, मत्स्य हो गया, वानिकी हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। उसी प्रकार से इस योजना के अंतर्गत कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, बागवानी, डेयरी, कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य संगठन विभाग आदि क्षेत्र में एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। और इसमें जो वित्त पोषण का पैटर्न है वो 60:40 होगा, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40 स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। और 2022-23 में 350 करोड़ का प्रावधान किया गया था और 65.30 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, यानी 65 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये ध्यान रखना, 2007-8 में शुरू हुई थी
इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र में जो निवेश कर रहे हैं लगातार लेकिन उनका आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो उनके आउटपुट में एफिशिएंसी लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इसका 2022-23 का बजट है आपका 350 करोड़ रुपए रखा गया है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इसमें है कि ये इसका नोडल विभाग कौन है, उद्यानिका विभाग, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसमें क्या है कि इसमें जो शेयर होल्डर है वो 60% सेंटर का है और 40% स्टेट का है। और 2022-23 के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया था और 12.41 यानी 12 करोड़ 41 लाख रुपए व्यय किए गए थे। तो ये याद रखना है कि इसका बजट कितना था, ये 90 करोड़ रुपए रखा गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों से कौन कौन सी अनाज है, मोटा अनाज है, दालें हैं, इनको इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद में खाद्यान्न फसलों के अलावा तिलहन है और वाणिज्यिक या बागवानी फसलें हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो कृषक को प्रीमियम राशि है उनकी कैटेगरी है, जैसे खरीफ फसल में 2%, रबी फसल में 1.5% एवं वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% से लेके फसल बीमा किया जा रहा है। यानी यदि हम खरीफ की बात करें, ठीक है, तो खरीफ के लिए कितना है 2%। उसी प्रकार से रबी है, उसके लिए कितना है 1.5% है। और जो कमर्शियल और जो प्लांटेशन फसल जो फसलें हैं, ठीक है, उनके लिए 5% का है। तो ये तीन कैटेगरी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो उत्पादकता का है, यानी प्रोडक्टिविटी का। अब राजस्थान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से उपाय है, कौन कौन से योजनाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि कृषि विभाग प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, यानी डे बाय डे इनमें इनोवेशन लाता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों एवं केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादकता के परिणामों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी एक तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो दोनों मिलके जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है। अब 2002-03 से 2006-07 की जो औसत उत्पादकता है उसकी तुलना में 2021-22 में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसमें अनाज की बात करें, ठीक है, तो अनाज में कितना परसेंट ग्रोथ हुई है 62.21%। यानी ये ग्रोथ कब से हुई है, ये आपकी 2003 से 2002-03 से 2006-07 के बीच में जो औसत ग्रोथ हुई है ना, उसके बाद में 2021-22 में, यानी 6-7 से 2021-22 के बीच में जो ग्रोथ हुई है वो अनाज में हुई है 62.21% की। उसके बाद में दलहन की बात करें तो ये आपकी हुई है 54.30% की ग्रोथ हुई है। और तिलहन की बात करें तो तिलहन में आपकी कितनी हुई है 36.655% की ग्रोथ हुई है। तो ये मेजर ग्रोथ है, ध्यान रखना। एग्जाम में कभी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि राजस्थान में 2002-03 से 2006-07 के बीच में जो औसत उत्पादन हुआ था उसकी तुलना में 2021-2022 में कितना, मतलब अनाज के या तिलहन के या दलहन के सेक्टर में कितना परसेंट ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो तीन तो ये दे देंगे और ये कोई दूसरा और दे देंगे, और आपको तिलहन का दलहन का पूछेगा तो आपको 54.30% याद रखना है। उसी प्रकार से अनाज का मैक्सिमम है, क्योंकि राजस्थान में अनाज का प्रोडक्शन किसी भी कहीं पे भी देख लो तो अनाज का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। अनाज के बाद में क्या चाहिए, दलहन चाहिए हमें, ठीक है, और सॉरी दलहन चाहिए हमें, ठीक है, तो दलहन का प्रोडक्शन दूसरे नंबर पे है, ठीक है। 62% अनाज का है ग्रोथ, दलहन का 54% है और तिलहन का है हमारा 36%, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है, तिलहन का। तो ये तीन जो इनपुट्स है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दे रखी है। उसी प्रकार से कपास यानी रुई की बात करें तो 2002-03 से 6-7 की औसत उत्पादकता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो कितनी थी 286 किलोग्राम पर हेक्टर थी। 2021-22 में ये बढ़कर कितनी हो गई 558 किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर लग दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, पर हेक्टर है। तो ये कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है आपकी ओवरऑल 95.10% की ग्रोथ हुई है। तो कपास का भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यानी 2000 यहाँ पे 2002 से 2003 के बीच में जो एवरेज प्रोडक्टिविटी थी वो कितनी थी 286 केजी पर हेक्टर। उसी प्रकार से 2021-22 में ये कितनी हो गई 558 केजी पर हेक्टर, ठीक है। और ये ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है 95.10% की हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे उद्यानिका है, ठीक है। अब राजस्थान में उद्यानिका विकास की विपुल संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है, सिचुएशन फेवरेबल है। अब यहाँ पे गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है, यानी यदि राजस्थान में उद्यानिकी का ग्रोथ होगा तो ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो ग्रामीण लोगों पर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पे पड़ेगा। और इसमें बजट का प्रावधान है वो 1449.49 करोड़ रखा था। उसी प्रकार से इसमें जो सेंटर का भी योगदान है तो ये 273.78 करोड़ का व्यय हुआ है। तो अब राजस्थान में उद्यानिकी विकास के लिए जो कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स 2.7 की एक बार जो कृषि फसलों की उत्पादकता है उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अनाज की बात करें तो यहाँ पे एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है वो किलोग्राम हेक्टर है, ठीक है। किलोग्राम यानी एक हेक्टर में कितने किलोग्राम है, तो यहाँ पे 2007-8 से 11-12 के बीच की एवरेज अनाज की प्रोडक्शन की बात करें तो 1617 किलोग्राम एक हेक्टर में प्रोड्यूस हो रहा था। ये 2021-22 में कितना हुआ, 2099 किलोग्राम पर हेक्टर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे केजी हेक्टर में। उसी प्रकार से दलहन का है यहाँ पे 481 से 628 हो गया। उसी प्रकार से खाद्यान्न का है वो 1291 से 1488 हुआ है। तिलहन का यहाँ पे 1144 से 1484 हो गया है। गन्ने की बात करें तो यहाँ पे 61,432 केजी हेक्टर से 75,000 हो गया है। उसी प्रकार से कपास की बात करें 428 से 558 हो गया। गवार की बात करें 277 से 419 किलोग्राम पर हेक्टर हो गया। तो ये ओवरऑल हर एक जो फसलें हैं उनमें ग्रोथ हुई है ओवरऑल प्रोडक्शन में। अब राजस्थान में उद्यानिकी विकास के लिए जो योजनाएं हैं एक बार उनको जल्दी से स्पीड से रिवाइज कर लेते हैं, एक पेज में है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहाँ पे पहली है राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो ये राजस्थान के 24 जिलों में है। पहली बात तो राजस्थान के 24 डिस्ट्रिक्ट में इस योजना को क्रियान्वित किया गया है। इसमें क्या है, फल, मसाले, फूल के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की गई है। यानी फल की बात करें फ्रूट्स की, और जो स्पाइस मसाले हैं उनकी और फूलों की, तो इनके क्षेत्रफल में, उनके उत्पादन में और उत्पादकता में, ठीक है, तो इनमें वृद्धि की गई है। अब उत्पादन और उत्पादकता में क्या फर्क है, उत्पादकता का मतलब है प्रोडक्टिविटी और उत्पादन का मतलब है प्रोडक्शन, यानी एक हेक्टर में कितना प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ, ठीक है। ये आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 केजी फूलों का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, लेकिन दूसरे साल यहाँ पे लगभग 15 केजी फूलों का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है कि यहाँ पे जो फसलें हैं, पर्टिकुलर किसी फूल की बात करें, किसी किस्म की बात करें, तो उनमें जो प्रोडक्शन की जो मैक्सिमाइजेशन हुआ है उनकी जो ग्रोथ है उनको प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस अवधि में, यानी अवधि कौन सी है यहाँ पे, 2022-23 की और नवंबर 2022 तक, ठीक है, नवंबर 2022 तक जो राजस्थान के ओवरऑल राजस्थान में 2898 हेक्टर में फलों के बगीचे स्थापित किए गए हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि नवंबर 2022 तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, नवंबर 2022 तक राजस्थान में कितने हेक्टर में फलों के बगीचों को स्थापित किया गया है, तो 2898 हेक्टर यानी 2898 हेक्टर में बगीचों को स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो योजना है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, PMKSY, ठीक है, MI, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन। अब ये एक राज्य में जल एक सीमित एवं बहुमूल्य संसाधन है, ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, आप सभी को पता है कितना बहुमूल्य है, ठीक है। ये वेस्टर्न राजस्थान में अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है, ठीक है, पिपासा नाम से, तो उसको भी एक बार जरूर देखना, ठीक है। इस दृष्टि से फसल उत्पादकता को बढ़ाने, पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है। यानी एक तो क्या है कि जो क्यारियां बना के उनमें पानी खुला छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे मैक्सिमम जो जल है वो खर्च होता है, लेकिन दूसरी तरफ ड्रिप और फुहारा सिंचाई है, इनमें क्या बूंद बूंद से सिंचाई होती है, तो जल का भी जो खपत है वो ज़्यादा नहीं होती है, और जितनी फसल को रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की, जल की, उतनी उसको मिल जाती है। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात वही सेम है, 60% केंद्र का है, 40% राज्य सरकार का है, ठीक है। अब इसके बाद में ड्रिप एवं फुहारा द्वारा सिंचाई के लिए राज्य निधि के अतिरिक्त अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ठीक है। जो स्टेट की जो ट्रेजरी है, ठीक है, स्टेट की जो निधि है उनमें कितने करोड़ रखे गए हैं, 500 करोड़ रुपए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई में जो राजस्थान की निधि है, यानी सॉरी राज्य की निधि है, हम राजस्थान की बात करें तो राज्य की होगी राजस्थान की, तो इसमें कितना अनुदान रखा गया है, ठीक है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन एक तो ऑप्शन 500 होगा, 3 अदर होंगे, तो ये ध्यान रखना 500 करोड़ रुपए का इसमें अनुदान रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी है। ठीक है, ये 2019-20 में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कंपोनेंट बी स्टैंड एलोन सौर ऊर्जा पंप योजना जो संयंत्र योजना है, इसका क्रियान्वयन किया गया है। तो इसकी एक तो फुल फॉर्म याद रखनी कि ये कुसुम दे देंगे आपको सिर्फ। ठीक है, एग्जाम में ऐसे कुसुम दे रखा होगा और पूछ लेंगे किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सौर ऊर्जा आधारित जो पंप परियोजना है उनसे संबंधित है। अब इस योजना में क्या है कि जो 3 HP से 10 HP के बीच में जो क्षमता रखते हैं सौर ऊर्जा पंप, इनके संयंत्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है और अधिकतम 7.5 HP क्षमता तक के पंप को अनुदेय होगा। यानी आपकी कैपेसिटी है, मतलब सौर ऊर्जा की जो कैपेसिटी है वो मतलब सौर ऊर्जा के सहयोग से जो पंप जो पानी बाहर खींचेगा, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 3 से 10 HP के बीच में है, तो आपको 7.5 HP के क्षमता के पंप के अनुसार अनुदान देय होगा। ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो सहयोग करेगी वो 7.5 HP के क्षमता के अनुसार करेगी। ठीक है, जिन कृषकों के अब कौन से जो कृषक है, फार्मर है, वो एलिजिबल है इस योजना के लिए, प्रधानमंत्री ऊर्जा सॉरी सौर ऊर्जा कुसुम पंप परियोजना में, वो कौन है? जिन कृषकों के पास में सिंचाई हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है, यानी उनके पास में एग्रीकल्चर है लेकिन उनकी सिंचाई हेतु उनके पास में विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो और उनके पास में डीजल आधारित जो पंप सेट है उस पर निर्भर है वो। एक तो उनके पास में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है और वो आज भी डीजल आधारित जो पंप सेट है उन पर निर्भर रहते हैं, ऐसे कृषकों को इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के पात्र होंगे। ठीक है, 2010-11 से नवंबर 2022 तक ये लगभग 92,845 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 92,845। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस योजना अंतर्गत कुल जो 60% जो शेयर होल्डर है उसमें 30% तो स्टेट का है, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और जो रिमेनिंग 40% है वो पर्टिकुलर जो फार्मर है, किसान है, उसको व्यय करना पड़ेगा। तो ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2021-22 में लगभग 55.96 करोड़ नवीन एवं पूर्व अनुमोदित योजनाओं के लिए अनुमोदित किए गए थे। ये आपका बजट है 2021-22 का। अब इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत खजूर की खेती, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास योजना कार्यक्रम, शहरी क्षेत्र में वेजिटेबल क्लस्टर का निर्माण करना, झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं सवाई माधोपुर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना, उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर और नंता कोटा का सुदृढ़ीकरण करना, यानी पहले जो बस्सी और नंता में जो उत्कृष्टता केंद्र है उनका नवीनीकरण करना, सुदृढ़ उनको और ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, और झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 6 जगह और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत जो नए उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं उनकी संख्या कितनी है, या डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे, यदि आपको 2 दे देंगे या 3 दे देंगे। ठीक है, इस टाइप से, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका फर्टिगेशन फोलियर फर्टिलाइजेशन और ऑटोमेशन योजना। ठीक है, तो इस योजना का क्या उद्देश्य है कि कृषि में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करने तथा पोषक तत्वों की दक्षता को बढ़ाने हेतु बूंद बूंद सिंचाई के साथ फसलों को महत्वपूर्ण अवस्थाओं में फर्टिगेशन तकनीकी की सहायता से जल घुलनशील पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि जो पोषक तत्व हैं उनको प्रॉपर फसलों को देने की क्या विधि होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस योजना को लागू किया गया है। इसमें पौधों को उचित समय पर उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाने होते हैं और उनका समुचित विकास होता है, फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ऑटोमेशन बूंद बूंद सिंचाई तकनीकी से जो इरिगेशन शेड्यूलिंग सुनिश्चित करने तथा सिंचाई जल उपयोग की उच्चतम दक्षता प्राप्ति का महत्वपूर्ण तकनीकी है। यानी कुछ टाइम लिमिट डिसाइड कर देंगे कि इतने टाइम में यदि यदि फर्स्ट स्टेज में फसल को जो पोषक तत्व है इस मतलब इस दिन दिए थे, तो बाद में कितने दिन के गैप में कितनी मात्रा में वो जो पोषक तत्व हैं उनको प्रदान करना है। तो ये जो एक लाइफ साइकिल होती है फसलों की, उनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में इन योजना को क्रियान्वयन शुरू किया गया, यानी इस योजना को कब शुरू किया गया? 2019-20 में। ठीक है,
तो ये फर्टिगेशन फोलियर फर्टिलाइजेशन एवं ऑटोमेशन योजना है, इसको कब शुरू किया गया? 2019-20 में। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कार्यक्रम के लिए खरीद की कार्यवाही प्रगति पर, यानी जो ये योजना है वो अभी प्रोसेसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फल सब्जियों और मसालों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता का विवरण 2000, सॉरी तालिका 2.8 में है, ठीक है, 2000 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तालिका 2.8 में फल और सब्जियों और मसालों के वर्षवार जो उत्पादन है उनका दे रखा है कि 2002-3 से 6-7 के बीच में जो क्षेत्रफल था फल का, वो 24,503 हेक्टर था। वो आपके सब्जियों के अनुरूप। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो इस टाइप से पूछ लेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में 2021-22 की बात करें तो क्षेत्रफल पूछ लेंगे कि फल सब्जी और मसालों के कैटेगरी में जो मैक्सिमम क्षेत्रफल है वो किसके अंतर्गत में है। ठीक है, अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत में है? ठीक है, ये मसालों के अंतर्गत है। ठीक है, सब्जियों का भी कम है। यहाँ पे आपका फल का देखें तो ये 78,137 हेक्टर है। उसी प्रकार से यदि हम सब्जियों की बात करें तो ये 2,04,005 हेक्टर का है। ठीक है, उसी प्रकार से मसालों की बात करें तो मसालों का है 8,11,797 हेक्टर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एरिया है वो आपका इसके अंडर में, मसालों के अंडर में आता है। अब यहाँ पे 2021-22 का प्रोडक्शन की बात करें तो यदि फल की बात करें तो उत्पादकता यानी जो उत्पादन है वो मेट्रिक टन में है। कितना उत्पादन हुआ है? ठीक है, 9,56,442 मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। और उत्पादकता कितनी है, यानी 1 हेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना किलोग्राम प्रोडक्शन हुआ है। तो यदि फल की बात करें तो 1 हेक्टर में 12,241 kg पर हेक्टर उत्पादकता रही है। उसी प्रकार से सब्जियों की बात करें तो इनकी उत्पादकता कितनी है? 11,641 kg पर हेक्टर रही है। और उसी प्रकार से मसालों की बात करें तो उत्पादकता कितनी है? 1,287 kg पर हेक्टर। ठीक है, तो आई होप चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये तो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन है और ये आपकी उत्पादकता है कि 1 हेक्टर में कितने केजी प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया है मसाला में, मैक्सिमम एरिया मसाला में है। यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपकी किस में है? सब्जियों में है। यहाँ पे ये सब्जियों में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ तीसरा पोर्शन कौन सा? उत्पादन की बात करें तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे 9,56,442 kg हुआ है। ठीक है, सॉरी मेट्रिक टन है, केजी नहीं है, मेट्रिक टन है। ठीक है, एमटी। तो यहाँ पे 9,56,442 मेट्रिक टन हुआ है। उसी प्रकार से सब्जियों की बात करें तो 23,74,806 मेट्रिक टन का हुआ। तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो सब्जियों का हुआ है। और उसी प्रकार से मसाले की बात करें तो 10,44,880 यहाँ पे मेट्रिक टन होगा मे बी। ठीक है, हाँ मेट्रिक टन है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे लगभग 9 लाख और यहाँ पे लगभग 23 लाख है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो, क्वांटिटी है वो सब्जियों की ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम कृषि विपणन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू।